अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। तमाम केमिस्ट्री एस्पायरेंट्स के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। हम अपने नए सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये हमारा बैच 8 होगा और ये सेशन जो है केमिस्ट्री के तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं, तो उसके लिए हम इस सेशन में आपको मुकम्मल तैयारी करवाएंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं 2022 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है लेक्चरर सेलेक्ट हुआ। और इससे कबल जो है मैंने 5 साल जो है वो एज एसएसटी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्व किया है। तो ये जो हमारा बैच है, बैच 8 न्यू सेशन जो है ग्रैंड सेशन, ये 1 मई से स्टार्ट होने जा रहा है और इस सेशन की कंप्लीट सेशन की जो फ़ी है वो है 5000। तो इस सेशन में देखिएगा कि जो बेस्ट फीचर हैं जो इस हमारे सेशन के, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स रिवीजन करवाई जाएगी। 50 प्लस ऑनलाइन गूगल फॉर्म टेस्ट होंगे जो कि आप मल्टीपल टाइम्स अटैम्प्ट कर सकेंगे और अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें टाइम लिमिट की कोई कंडीशन नहीं है। इसके अलावा हर टेस्ट के लिए आपको बेस्ट स्टडी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 1 पेजर नोट्स आपको हर चैप्टर के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप उसकी क्विक रिवीजन कर सकें। इसके अलावा हर टेस्ट के लिए आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और हर टेस्ट की इफ़ेक्टिव टेस्ट डिस्कशन होगी। ऐसी टेस्ट डिस्कशन होती है जिसमें पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है। ठीक है, अगर आप तैयारी नहीं भी करते लेकिन टेस्ट डिस्कशन सुन लेते हैं तो उससे भी पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो है हर टेस्ट की जो है अवार्ड लिस्ट और कंप्लीट रिजल्ट इवेलुएशन जो है वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो हमारा सेशन है ये 1 मई से स्टार्ट होने जा रहा है जी। इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे जो प्रीवियस बैचेस हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 70 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है और उनमें से काफ़ी जो हैं वो एज लेक्चरर केमिस्ट्री सर्व कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैच जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इसमें कंप्लीट जो है वो स्टडी प्लान आपसे शेयर किया जाता है, आपकी तैयारी करवाई जाती है, इफ़ेक्टिव टेस्ट डिस्कशन होती है और हमारे टेस्ट जो हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड के होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सेशन को ज्वाइन करके आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आप जो है हमारे सेशन को ज्वाइन करके किन किन जॉब्स के लिए तैयारी कर पाएंगे। तो सबसे पहले जी, नॉन टीचिंग जॉब जो हैं पाकिस्तान में फॉर अ केमिस्ट, तो इसमें साइंटिफिक ऑफिसर की है, रिसर्च असिस्टेंट की जॉब है, फोरेंसिक केमिस्ट की है, जूनियर साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट की जॉब्स अक्सर आती हैं। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की जॉब्स हैं जो कि केमिस्ट के लिए हैं। लैब एनालिस्ट की जॉब है और एनालिटिकल केमिस्ट रिसेंटली जो एग्ज़ाम भी हुआ है ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ में। तो ये तमाम ऐसी जॉब्स हैं जो कि नॉन टीचिंग जॉब्स हैं केमिस्ट के लिए। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कि केमिस्ट्री में केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग के अलावा कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो ये तमाम जॉब्स जो हैं ये नॉन टीचिंग जॉब्स हैं और ये केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए हैं। और अक्सर जो है एफपीएससी में या पीपीएससी में इस तरह की कोई ना कोई जॉब आती रहती है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, डिपार्टमेंट्स हैं इसमें, पीसीएस, आईआर है, जो है पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसमें जॉब्स आती हैं। फार्मास्यूटिकल में जो है वो केमिस्ट, उनकी जॉब्स आती हैं। फौजी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है, इसके अलावा जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उसमें केमिस्ट की जॉब्स आती हैं। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में है, कॉस्मेटिक्स में जा सकते हैं आप, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ में है। तो ये तमाम जो हैं डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट्स, इन सब में केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स अनाउंस होती हैं। तो इसके लिए आपको एक बार जो है कंप्लीट कोर्स रिवीजन करने की ज़रूरत है। एक बार आप 4 से 5 मंथ अपने सब्जेक्ट को अच्छे से दें तो आप किसी भी केमिस्ट्री के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग जॉब्स कौन कौन सी हैं, तो इसमें पीएसटी है, प्राइमरी स्कूल टीचर की है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर है, एसएसटी सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब्स आती हैं पंजाब में भी और फेडरल में भी। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BS 17 की जॉब्स होती हैं।
हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। इसके अलावा लेक्चरशिप की जॉब्स जो हैं मोस्ट प्रोमिनेंट हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी में भी लेक्चरशिप की जॉब्स अनाउंस होती रहती हैं। तो ये तमाम जो है टीचिंग जॉब्स हैं और ये भी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये जॉब्स आती हैं। इसमें बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आप डिफरेंट कॉलेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में जो है सिलेक्शन आपकी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल टीचिंग की जॉब्स अनाउंस होती हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरशिप की जॉब्स अनाउंस होती हैं। तो ये पीपीएससी, एफपीएससी, केपीएससी, एसपीएससी, इसके अलावा एफजीईआई, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिसेंटली काफ़ी जॉब्स अनाउंस हो रही हैं। इसके अलावा फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद में टीचिंग की जॉब्स अनाउंस होती हैं। तो इन तमाम जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में टीचिंग की और नॉन टीचिंग की जॉब्स अनाउंस होती रहती हैं। तो इसके लिए जो है हमारा सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको 120 डेज सेल्फ स्टडी प्लान जो है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और ये जो है वो तमाम एस्पायरेंट्स जो कि सेशन ज्वाइन नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लान है। इसमें आप मैट्रिक से स्टार्ट लें, मैट्रिक की बुक्स को पढ़ें, थॉरोली रीड करें उसे, ठीक है, उनकी एक्सरसाइजेज को भी करें। ख़ास तौर पे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जिनका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना टीचिंग का एक्सपीरियंस है, ना ही उन्होंने कोर्स रिवाइज किया हुआ है, तो फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं सबसे पहले मैट्रिक से स्टार्ट लें। उसके बाद जो है एफएससी के कोर्स को कवर करें। तो ये जो है फर्स्ट 40 डेज, पहले 40 दिन जो है मैट्रिक की बुक्स और एफएससी की बुक्स को पढ़ें। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री को वो 2 वीक्स दें। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, तो इनको अच्छे से कवर करें। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के लिए 15 डेज़ हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 15 डेज़, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी 15 डेज़ हैं। उसके बाद लास्ट पे 10 डेज़ जो हैं वो बायो केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए हैं। और एट द एंड जो है अगर आपको कोई एग्ज़ाम आता है तो एट द एंड आप 10 डेज़ जो है वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए रखें। अब ये 120 डेज़ जो है इसके लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा। अगर इस प्लान के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो आपकी बेस्ट तैयारी होगी, बेस्ट प्रिपरेशन होगी। तो इसके लिए जो है आप हमारा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्लान के अकॉर्डिंग आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी जी। तो यहाँ पे हमारा जो बैच 8 स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए जो कंप्लीट स्केड्यूल बनाया गया है, ठीक है, बेस्ट स्केड्यूल, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक ग्रैंड सेशन है तमाम केमिस्ट्री जॉब्स के लिए, तमाम केमिस्ट्री एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें हर टेस्ट जो है हर चैप्टर के लिए 3 दिन रखे गए हैं। फर्स्ट डे जो है उसमें आप लेक्चर सुनेंगे, हमारा जो है जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड डे जो है वो आपकी सेल्फ रिवीजन का होगा, उसमें आप जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो रीड करेंगे और इसके साथ साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। और थर्ड डे जो है वो रिवीजन के साथ आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। तो इस तरह जो है फिजिकल केमिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशंस, सरफेस केमिस्ट्री एंड कोलाइड्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम, एसिड बेस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसमें कवर होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री, तो ये तमाम जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं तो वो हम सबसे पहले कवर करेंगे। अब इसमें जो है इसमें जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो वो मैट्रिक से लेकर ऑनवर्ड एमएससी लेवल तक जो है उसमें सारी चीज़ें जो है वो कवर होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं इसमें बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, क्रोमेटोग्राफी के लिए 2 अलग टेस्ट रखे गए हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, टीएलसी है, इसके अलावा एचपीएलसी, जीसी अलग है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके अलावा मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी, विजिबल, आईआर और एनएमआर, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, साल्ट एनालिसिस, ऑर्गेनिक एनालिसिस शामिल है, टाइट्रेशंस और इसकी टाइप्स जितनी भी हैं। इसके अलावा ड्रग एनालिसिस और क्वालिटी कंट्रोल को अलग से रखा गया है। तो ये तमाम जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री के पोर्शन में शामिल है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो है हर हमारा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो उसमें के लिए हमने लास्ट पे जब वो कंप्लीट होगा तो एक कंप्लीट टेस्ट भी रखा है जिसमें कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का भी होगा और एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी। नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें
आइसोमरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन है, एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये मेन चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक ग्रैंड टेस्ट रखा गया है। इसी तरह नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी है, हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड्स हैं, इसके अलावा एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप वाइज इसको डिवाइड किया गया है 3 टेस्ट में, उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मेटलर्जी। तो ये तमाम जो हैं इनऑर्गेनिक पोर्शन में आते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट होगा, उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का अलग से एक टेस्ट होगा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का अलग से जो है, और एट द एंड जो है इन केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे साइंस को भी इंक्लूड किया गया इस बार। और एंड पे जो है आपसे मॉक टेस्ट लिए जाएंगे। मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट सिलेबस के होंगे, जिसमें आपकी पूरी रिवीजन की थ्रू आउट सेशन जो आपने तैयारी की है उसकी। जी, तमाम केमिस्ट्री एस्पायरेंट्स जो कि हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप फ़ी सबमिट करेंगे, नंबर्स गिवन है, इजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू आप अपनी फ़ी सबमिट करेंगे। 5000 फ़ी है फॉर कंप्लीट सेशन। तो उसके बाद आप उस फ़ी सबमिशन की जो रसीद है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और न्यू बैच आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। 1 मई से हमारा सेशन जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, और जो भी एस्पायरेंट्स विलिंग हैं ज्वाइन करने के लिए वो 1 मई से पहले पहले हमारा सेशन ज्वाइन कर लें, ताकि फ़र्स्ट डे से ही उनकी प्रॉपर तैयारी शुरू हो जाए। तो इंशाल्लाह ये हमारा बेस्ट सेशन रहेगा और ये ग्रैंड सेशन है तमाम केमिस्ट्री एग्ज़ाम्स के लिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो, आप सबको कामयाब करे।